तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट बल तथा गति के नियम। तो उसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग बल। बल होता क्या है? बल क्या होता है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या लाने की चेष्टा रखता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु रखी हुई है, उस पर बल लगाकर उसे गति में लाया जा सकता है, या गति की वस्तु है तो उस पर बल लगा उसे रोका जा सकता है, तो या उसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है। तो क्या हो गया? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या लाने की चेष्टा रखता है। तो क्लियर है? तो इसके बाद बल के प्रभाव। बल के क्या क्या प्रभाव हैं? ये पहला है, बल किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है। जैसे कोई वस्तु है या कुछ है जो रखा हुआ है स्थिर में, उस पर बल लगाकर उसे गति में लाया जा सकता है। तो ये पहला प्रभाव हो गया। दूसरा क्या है? किसी वस्तु गति की दिशा में बल लगाकर उसकी गति को और बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे इधर से इधर जा रहा है, अगर उस पर बल भी इसी दिशा में लगेगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी? और बढ़ेगी। तो क्या करता है? बल लगाकर किसी वस्तु की गति को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? किसी वस्तु की गति की दिशा में विपरीत बल लगाकर उसकी गति को कम किया जा सकता है। जैसे अभी बताया, जब इधर वस्तु जा रही हो, अगर इधर ही बल लगेगा तो उसकी गति क्या होगी? बढ़ेगी। और जबकि अगर इधर वस्तु जा रही है, उस पर बल अगर इस डायरेक्शन से लगेगा, इस दिशा से लगेगा, तो क्या हो जाएगी? उसकी गति धीमी होगी। तो इसलिए तीसरा एक प्रभाव क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में बल लगाकर उसकी गति को क्या कम किया जा सकता है। फिर चौथा क्या है? किसी गतिशील वस्तु पर बल लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कोई वस्तु ऐसे जा रही है, अगर उस पर इस डायरेक्शन से बल लगेगा तो क्या होगा? उसकी दिशा ऐसे बदलेगी, उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ, तो ये किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये लिख लें आप। इसके बाद बल के प्रकार पढ़ेंगे। ये हो गया। तो इसके बाद बल के प्रकार क्या पढ़ेंगे बच्चों? बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो पहला क्या हो गया? संतुलित बल। और दूसरा क्या हो गया? असंतुलित बल। ये दो हो गए। तो जानते हैं संतुलित बल होता क्या? किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का जब परिणामी बल शून्य हो तो वो क्या हो जाएगा? संतुलित बल हो जाएगा। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इधर से बल लगाऊं और इधर से भी बल लगाऊं, तो अगर जब दोनों तरफ से बल लगेगा, अगर एक बराबर बल होगा तो ये मार्कर क्या होगा? यहीं पर रुक गया है। अगर इधर से ज़्यादा बल लगेगा तो इधर जाएगा, अगर इधर से ज़्यादा बल लगेगा इधर जाएगा। पर क्या है? दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, मतलब ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, मतलब इस पर लगाया गया बल क्या है? संतुलित बल है। मतलब इस पर अगर दोनों तरफ के लगाए गए बल का अगर परिणामी बल निकाला जाए तो वो क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? और असंतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर लगाए गए सभी परिणामी बलों का योग जीरो ना हो। जैसे यही है, इस पर मैंने इधर से बल लगाया और इधर से लगाया हुआ बल ज़्यादा है, इधर से कम, तो क्या होगा? जब इस मतलब ये वस्तु इधर की तरफ मूव करेगी तो इस पर लगाया गया परिणामी बल क्या होगा? जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होता तो ये वस्तु अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती। तो क्लियर है? संतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगाया गया सभी बलों का परिणामी बल क्या हो? जीरो हो, यानी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसा बल क्या होगा? संतुलित बल होगा। और असंतुलित बल क्या होगा? जब किसी वस्तु पर लगाए गए सभी परिणामी बलों का योग जीरो ना हो, यानी इस अवस्था में, इस कंडीशन में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगी, तो क्या हो जाएगा? वो असंतुलित बल हो जाएगा। तो पहला आइडियल है संतुलित बल।
संतुलित बल किसी वस्तु पर सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहेंगे। क्लियर है? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस सरफेस पर रखा हुआ, कोई बल इस तरफ से लगे और कोई बल इस तरफ से लगे। मान लेते हैं इधर से कितना लगा, 5 न्यूटन का बल लगा, और इधर से भी कितना लगा, 5 न्यूटन का बल। तो इस पर परिणामी बल क्या हो गया, इसका 0 हो गया। मतलब दोनों तरफ से एक बराबर बल लगा है और एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगा। मतलब ये वस्तु यही स्थिर रहेगी, ना ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस पर लगाया गया बल क्या है, संतुलित बल है। क्लियर है? तो इसके बाद दूसरा निकलता है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उसे असंतुलित बल कहेंगे। तो जैसे यही है, कोई वस्तु इस सरफेस पर रखी हुई है, इस पर एक तरफ से ये फोर्स लगा और इधर से एक फोर्स ये लगा। इधर से कितना लगा, एक 5 न्यूटन, एक 7 न्यूटन का बल हो गया। इधर से कितना लग गया, 10 न्यूटन का बल। तो इधर से कितना बल लगा, तो ये क्या हो गया, ये 12 न्यूटन का बल इधर टोटल लगा, इधर से 10 न्यूटन का ही बल लग रहा है। तो क्या इधर से बल लगाया गया ज़्यादा है, तो ये वस्तु क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी या इधर की तरफ जाएगी। तो इसको क्या कर सकते हैं, इस पर क्या है, इस अवस्था में इस पर असंतुलित बल लग रहा है, क्योंकि इस वस्तु पर एक तरफ से 12 न्यूटन का बल लगा, दूसरी तरफ से 10 न्यूटन का बल लगा। मतलब ये वस्तु 10 न्यूटन वाले बल की तरफ क्या करेगी, विस्थापित होने लगेगी। तो क्लियर है, ये हो गया असंतुलित बल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे गति के नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।